गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है 10th बोर्ड अब आने वाला है सीबीएसई का, और इस वजह से 10th बोर्ड का प्रिपरेशन एक क्रैश कोर्स के रूप में मेरे द्वारा शुरू किया गया है। हमेशा बोर्ड के एग्ज़ाम के पहले मैं एक क्रैश कोर्स कराता हूँ बच्चों को, ठीक है। और अभी हम साइंस के तीनों फॉर्मेट को, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को एक एक करके इस वीडियो लेक्चर के द्वारा और आने वाले वीडियो लेक्चर के द्वारा संपूर्ण करेंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जो कि केमिस्ट्री क्लास 10th का सब्जेक्ट है, ठीक है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और बेसिकली ये जो वीडियो लेक्चर है ये सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, और इसे हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझ सकते हैं। माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन 3 बेसिस, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। क्लासिफिकेशन सब्सटेंस के 3 रूप में किए गए हैं, एक एसिड, दूसरा बेस और तीसरा सॉल्ट। एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षार और सॉल्ट मतलब नमक। अगली चीज़ इसमें पढ़ेंगे हम कि एसिड और बेस को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब कि एसिड की पहचान क्या है और बेस की पहचान क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड, एसिड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक। फिर हम पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स अबाउट एसिड, जैसे कि नेचुरली ऑकरिंग एसिड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स, मिनरल एसिड्स, एसिड स्टफ और फूड स्टफ को कैसे घर में हम लोग हैंडल करते हैं, इसको पढ़ेंगे। केमिकल नेचर ऑफ एसिड पढ़ेंगे। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, एसिड्स में सबसे कॉमन क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड का डिफिनीशन, H+ आयन के जरिए क्या होता है, ठीक है। रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड, रोल ऑफ वाटर क्या है डिसोसिएशन ऑफ एसिड में। फिर हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फाइनली हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन ऑन H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। यह है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। देखिए, ये जो स्टडी मैं करा रहा हूँ ये वर्बल पर्पज से है, मतलब वर्बली किया जाएगा। थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी वो बोर्ड पर लिखूँगा। बेसिकली मैं बोलूँगा और बोलने से ही वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो, आप बिल्कुल समझ जाओगे। और ये सीरीज़ में आज वीडियो है, अभी इस सीरीज़ में और भी वीडियोज़ आएंगे, और ये वीडियोज़ पूरे जब होंगे तो आपका बोर्ड का साइंस जो है तीनों फॉर्मेट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, वो कंप्लीट होगा। बोर्ड में अभी अप्रैल में एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो लेक्चर अभी से शुरू हो चुका है, ठीक है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस पढ़ेंगे, जैसे कि मोर अबाउट बेसिस, केमिकल नेचर ऑफ बेसिस, व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, तो ये सब हम पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो देखिए, जो केमिकल सब्सटेंस हैं उनके 2 सोर्स हैं, एक है एनिमल और प्लांट और दूसरा है मिनरल और रॉक। तो क्वेश्चन आ सकती है 10th बोर्ड में कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ केमिकल सब्सटेंस। तो पहला है एनिमल एंड प्लांट्स, मतलब लिविंग सोर्स, और दूसरा है नॉन लिविंग सोर्स, जिसमें आएगा आपको मिनरल एंड रॉक्स, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, और इनसे वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और इन्हें हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते ही हैं। ऑर्गेनिक मतलब लिविंग कंपाउंड्स, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ऑन 3 कैटेगरी, ठीक है। कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द 3 कैटेगरी, एक है एसिड, दूसरा है बेस और तीसरा है सॉल्ट। तो अब आते हैं एसिड पे। एसिड आर दो सब्सटेंस विच आर सावर इन टेस्ट, पहली बात सावर इन टेस्ट होती है एसिड। उसके बाद द टर्म विच हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस, एसिडस से ये एसिड आया है। उसके बाद फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सब्सटेंस यूज इन डे लाइफ इज लेमन जूस, टोमेटोज, विनेगर, इटीसी। लेमन जूस, टोमेटो, विनेगर पूछ सकता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपके कि विनेगर क्या है, एसिडिक है कि बेस है, तो वो है एसिडिक। टोमेटो क्या है, एसिडिक है कि बेस है, तो वो है एसिडिक। टोमेटो में होता है टार्टरिक एसिड,
ठीक है। जूस और लेमन, सिट्रिक एसिड उसमें होते हैं, जूस और लेमन में। तो ये सब आपके बेस एसिड्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेसिस में जो बिटर टेस्ट देगा वो बेसिस होता है, और बेसिस के एग्जांपल हैं जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा इत्यादि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साल्ट्स में ये साल्ट्स वो हैं जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं, साल्ट। और ये कैसा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल है सोडियम और क्लोराइड, तो क्या बना है, NaCl जो कि एक साल्ट है, कॉमन साल्ट, रॉक साल्ट। कॉपर सल्फेट भी साल्ट है, सल्फेट और कॉपर मिलके क्या बनाएंगे, कॉपर सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है। सिल्वर नाइट्रेट भी एक सॉल्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉल्ट है। साल्ट हैविंग टेस्ट सिमिलर इज सो दैट कॉमन साल्ट आर कॉल्ड साल्टी, ठीक है। और इट इज़ वेरी डेंजरस टू टेस्ट एनी केमिकल सब्सटेंस, यू आर देयरफॉर एडवाइज्ड नेवर टू टेस्ट एनी केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रिकॉशन दिया है, मान लीजिए आप अपने लेबोरेटरी में गए हो स्कूल के, और वहाँ पे आप किसी केमिकल सब्सटेंस को टेस्ट करने लग जाओ, तो वो बहुत डेंजरस होता है, ऐसा नहीं करते। ये एक प्रिकॉशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पढ़ने कि कैसे इन्हें डिस्टिंग्विश करते हैं, बहुत क्लियर है। देखते हैं जो सब्सटेंस है वो कलर और ऑर्डर के बेसिस पे बताया जाता है कि वो एसिडिक है या बेस है। तो हम देखते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं और कैसे उन्हें हम समझेंगे। तो सबसे पहले एसिड बेस इंडिकेटर में डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिकेटर फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ एसिड बेस सब्सटेंसेस। पहला है एक है आपको डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। एक तो होगा जो कलर चेंज करेगा एसिडिक और बेसिक मीडियम में, और दूसरा जो होगा वो आपको डिफरेंट ऑर्डर मतलब स्मेल के बेसिस पे आप एसिड और बेस बता सकते हो। तो स्मेल के बेसिस पे और कलर के बेस पे आप एसिड और बेस की पहचान कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर एसिडिक और बेसिक कौन कौन है। तो नेचुरल इंडिकेटर जो होते हैं वो होते हैं आपको लिथमस। लिथमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि प्लांट से आता है, और प्लांट क्या है, वो एक अलगी है जिससे कि लिथमस आता है, ठीक है। अब देखो लिथमस पेपर जो है आपको वो नेचुरल इंडिकेटर है। उसके अलावा में आपको 3 और वेल नोन इंडिकेटर हैं जैसे कि लिथमस, फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज। ये 3 इंडिकेटर हैं जो कि कलर के बेसिस पे बताते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। 3 कौन कौन हो गए, लिथमस, उसके बाद आपको मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन, ठीक है। तो अब सिंथेटिक इंडिकेटर कौन है, तो सिंथेटिक इंडिकेटर में फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज उसी 3 में 2 ऐसे हैं जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, ठीक है। सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी और इंडस्ट्री दे आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड लिथमस सॉल्यूशन एज इंडिकेटर। अब समझेंगे हम लिथमस सॉल्यूशन एज इंडिकेटर। लिथमस सॉल्यूशन जो होता है वो क्या करता है, वो लिकेन प्लांट से आता है पहली बात।